बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म, जन्म लेने के बाद जो प्रथम संस्कार होता है इसका नाम जात कर्म है। संस्कारों की हमारे जीवन में जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक हमारे जीवन में संस्कारों का महत्व है। स्मृतियों में 48 प्रकार के संस्कार का विधान महर्षियों ने किया है, लेकिन उन 48 प्रकार के संस्कारों में 16 प्रमुख हैं और 16 में भी 13 संस्कार तो अत्यंत प्रमुख हैं, जिसका मनुस्मृति में श्री मनु जी ने वर्णन किया। गर्भाधान आदि संस्कार, लेकिन आज विडंबना यह है कि एक भी संस्कार हमारे विधि पूर्वक नहीं है। शास्त्र की विधि से जिस प्रकार संस्कार करना चाहिए, आज सनातनियों के यहां वो संस्कार लुप्त हो रहे हैं। मात्र 2 ही संस्कार बचे हैं बस, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। 2 ही संस्कार दिखाई दे रहे हैं। एक तो विवाह संस्कार, वो भी ऐसा संस्कार कि आप करो न करो, बेटा बेटी अपने ही करने को तैयार बैठे हैं महाराज, जो जुग आ गया। और अंतिम संस्कार, बोले अंतिम संस्कार तो मजबूरी है, करोगे क्या, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, कहां ले जाओगे। ये मजबूरी में 2 संस्कार बचे हैं, बाकी सारे संस्कार हमारे जीवन से विलुप्त हो। इसीलिए संस्कारहीनता हो गई। संस्कार की जरूरत क्यों है? संस्कार हमारे जीवन में जो होता है, ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन में आता है। 84 लाख योनियों में, कुकर सूकर योनियों में घूमने के कारण उस आत्मा में जो अनेक जन्मों के पशुता के संस्कार हैं, वो पशुता के संस्कार मिट जाएं और मानवता के संस्कार उद्भूत हो जाएं, प्रकट हो जाएं। इसलिए मानव जीवन में वेदों ने, स्मृतियों ने संस्कार का विधान किया। इस संस्कार के द्वारा हमारे प्राक्तन संस्कार विनष्ट हो जाएं और नवीन संस्कार, मानवता के संस्कार प्रकट। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का जो अर्थ किया आचार्यों ने, संस्कार का 2 अर्थ है। एक तो कार्यांतर योग्यता पादकत्व और दूसरा अतिशयाधान, और तीसरा अर्थ एक और है मलापनय। संस्कार के द्वारा 3 कार्य होते हैं। तो जितने संस्कार हैं इनका प्रयोजन 3 ही प्रयोजन होता है। एक प्रयोजन तो होता है मलापनय, मल का अपनयन करना, हटाना। जो आत्मा में अनुचित संस्कार हैं उन्हें संस्कार के द्वारा हटाना। और अतिशयाधान, जो हमारे अंदर नहीं है ऐसी दिव्यता का आधान करना, ये संस्कार का दूसरा अर्थ। और तीसरा प्रयोजन कार्यांतर योग्यता पादकत्व। आगे हमें जो कार्य करना है उस कार्य की योग्यता हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए भी संस्कार होता है। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों है? बोले आगे जो हम कार्य करेंगे वेदाध्ययन, तो वेदाध्ययन की योग्यता, यज्ञादि कर्म को करने की योग्यता हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए उपनयन संस्कार। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के संतान को उत्पन्न करके वंश की वृद्धि करेंगे, लेकिन संतानोत्पत्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाए, संतानोत्पत्ति के लिए वो अधिकृत हो जाए, इसलिए विवाह संस्कार। तो कार्यांतर योग्यता प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों का विधान। और हमारे सनातन संस्कृति में जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक संस्कारों का महत्व। जिस संस्कार से बालक गर्भ में आता है उस संस्कार का नाम गर्भाधान संस्कार, वहीं से संस्कार की शुरुआत होती है। और उस गर्भाधान संस्कार का इतना महत्व बताया बृहदारण्यक उपनिषद में। गर्भाधान संस्कार को यज्ञ के तुल्य, वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यप्रद कहा है, विधि पूर्वक किया जाए। तो गर्भाधान से लेकर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। और फिर जब बालक का जन्म होता है तब जात कर्म संस्कार होता है। श्री दशरथ जी महाराज ने 4 कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। और इन संस्कारों की हमारी सनातन संस्कृति में कितनी महत्ता है कि श्री नंद बाबा ने, जो गोप हैं, ग्वारियां हैं, लेकिन उन्होंने भी कन्हैया का संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत। ये विधिवत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत का मतलब शास्त्र सम्मत विधि से। आज विवाहादि संस्कार भी होते हैं, लेकिन विधिवत कहाँ होता? नाचने में, गाने में, आतिशबाजी करने में और जयमाल पहनाने का नाटक करने में ही सारा समय बीत जाता है। और जयमाल में भी क्या नाटक? बोले कन्यामाला पहनाने चलेगी तो बर को 4 उसके दोस्त मिलकर के उठा लेंगे, तो फिर कन्या वाले कन्या को उठा लेंगे। ये सब नाटक,
इन नाटकों में लोगों की इतनी रुचि, उसमें बड़े उत्साह से सम्मिलित होकर के इन कार्यों का संपादन करते, लेकिन जो मुख्य संस्कार विवाह संस्कार है, वैदिक विधि है, उस विधि पर किसी का ध्यान नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और पंडित जी भी बुलाए गए तो कौन बोले जो मिल जाए जैसे मिल जाए काम चल जाए, उसके लिए भी कोई योग्यता तय नहीं। एक पंडित जी को तो हमने देखा, महाराज विवाह कराने बैठे, केवल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज से पूरा विवाह ही हो गया, पूरा विवाह उसी संपन्न, सब विधि में वही सब इधर उधर के श्लोक जो कुछ उनको याद थे बोल के। गजब तो तब हुआ कि जब वो सिंदूर दान का प्रसंग आया तो पंडित जी ने कहा कि कन्या के मांग में वर जो है सिंदूर लगावे। अब वर सिंदूर लगाने लगा तो सिंदूर का जो मंत्र पढ़ना चाहिए, उस मंत्र के जगह पर पंडित जी ने क्या पढ़ा, बोले लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीश्वर। ये स्थिति क्यों? बोले सिंदूर भी लाल होता। अब सामान्य आदमी क्या समझे? सामान्य आदमी समझेगा यही मंत्र। ये स्थिति समाज की, ये हंसने की बात नहीं मारा। वास्तविकता ये है कि हम अपने वैदिक कर्मों से, संस्कारों से कितने विमुख होते चले जा रहे हैं, कितने विमुख होते चले जा रहे हैं कि हमारे संस्कार हमारे जीवन से लुप्त हो रहे। एक भी वैदिक संस्कार विधि पूर्वक हमारे सनातनियों के यहां आज नहीं हो पा रहा। मैं तो कई बार कथाओं में कहता हूं कि जब विवाह करने चलते हो तो विवाह की तिथि तय होती है तो सबसे बढ़िया आप मैरिज हॉल बुक करते हो। सब चीज में तुम क्वालिटी देखते हो, भोजन बनाने वाले भी अच्छे हो, भोजन भी अच्छी क्वालिटी का बने, कपड़े लत्ते जो खरीदे जाएं वो भी अच्छी क्वालिटी के हों। तो उस विवाह संस्कार को संपादन कराने के लिए किसी एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को भी तय कर लो। विद्वान की कमी नहीं है, यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में बड़े बड़े वैदिक विद्वान हैं। आप संपर्क करो। जहां आप आतिशबाजी में और सजावट में और फालतू के खर्च में लाखों फूंकते हो, 50,000 रुपए एक पंडित के ऊपर भी खर्चा कर दो, बुला लो काशी से, उन्हें किराया दो, उनका रिजर्वेशन करा दो, पहले फोन कर दो, संपर्क कर लो, तय कर लो, आएंगे। उनको बढ़िया 51,000 रुपए दक्षिणा दो, दिव्य विवाह होगा, शास्त्र सम्मत विधि से होगा और वो जीवन मंगलमय होगा। तो कहने का तात्पर्य कि इन संस्कारों के प्रति हमें सावधान होना पड़े। नंद बाबा कितने सावधान हैं, विधि पूर्वक संस्कार किया अपने बालक का। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। यहां भी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध किया, बालक का जात कर्म संस्कार किया,